Assalamu alaikum everyone. Today is my sixth lecture in YouTube channel. So I will discuss the additive identity of matrices. हम लोग स्टार्ट करते हैं. Additive identity of matrices. अब एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, पहले हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी को देख लेते हैं वो होती क्या है. एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास कोई भी नंबर में अगर हम लोग जीरो पुट कर दें ना किसी भी रियल नंबर में, तो वो जीरो जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है. मतलब इन ऑर्डिनरी अर्थमेटिक, हम लोग ऑर्डिनरी अर्थमेटिक में बात करते हैं, जैसे कोई सिंपल नंबर में बात करते. ऑर्डिनरी अर्थमेटिक जीरो जो नंबर है जीरो, ये दिस इज कॉल्ड जीरो, इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी. तो ये हमारे पास कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज के क्योंकि जब हम लोग कोई भी रियल नंबर में अगर जीरो ऐड करें या जीरो में रियल नंबर कोई ऐड करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, तो उसका जो नंबर होता है, जो रियल नंबर होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. देखिए, when any real number added to any is added to any एडेड टू जीरो, या हम लोग जीरो में कोई रियल नंबर डाल दें, जीरो नंबर एडेड टू रियल नंबर, तो जो नंबर ये रियल नंबर जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा. सो रियल नंबर, सो द नंबर डज नॉट चेंज. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 7 है, ठीक है, ये रियल नंबर है. अगर हम इसमें जीरो ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, दिस कंडीशन आएगी, क्योंकि वही नंबर आएगा. क्योंकि जीरो हम लोग कोई भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है. अगर हम लोग 1/3 ले लेते हैं, उसको जीरो में ऐड करते हैं तो 1/3 आएगा हमारे पास. ऐसे ही हम लोग जीरो को पहले भी लिख सकते हैं कि ये जीरो में कोई भी नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं, जीरो प्लस 3, तो क्या आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा. मतलब हम लोग नंबर में भी जीरो ऐड कर सकते हैं और जीरो में भी नंबर ऐड कर सकते हैं. तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है. अब हम लोग देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं. तो अब हम लोग देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है. सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स, जो नल मैट्रिक्स की बात की थी, कि मतलब कि हमारे पास वो मैट्रिक्स जिसके अंदर जीरो, तमाम एलिमेंट जीरो हो, हमारे जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं. अब हम लोग इसमें हम लोग जीरो मैट्रिक्स की बात करेंगे और उसमें हम लोग कोई भी वैल्यू डालेंगे. अब जीरो मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, जो जीरो मैट्रिक्स है इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से. ओ मतलब ये जीरो से हम लोग डिनोट करते हैं. अब जीरो मैट्रिक्स हमारे पास कैसे होगा, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 2x2 का मैट्रिक्स है और साथ में जीरो मैट्रिक्स भी हमारे पास 2x2 का होना चाहिए. अगर दोनों मैट्रिक्स हमारे पास सेम ऑर्डर के होंगे तब हमारे पास वो एडिटिव आइडेंटिटी में प्लस होके तो हमारे पास वैल्यू दे सकते हैं, अदरवाइज वो हमारे पास नहीं हो सकते प्लस. अब हम लोग एक डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की, कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. इन द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स, इन द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स और जीरो और जिसे हमने नल एलिमेंट भी कहा था, और नल मैट्रिक्स ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्डर serves as the additive identity for the matrices of the same
स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब हमारे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जो हम लोग उसमें जीरो मैट्रिक्स में अगर प्लस करें तो दोनों के हमारे पास जो, अगर इसका 2x2 का ऑर्डर है तो इसका भी 2x2 का ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये 3x2 का ऑर्डर है तो इसका भी 3x2 का। अगर ये 2x2 का और ये 3x2 का है तो हमारे पास ये एडिशन हो ही नहीं सकती और ये हमारे पास कन्फर्मेबिलिटी भी नहीं करता। अगर कन्फर्मेबिलिटी होगी तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो है 3, 2, -1 और 5। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है एडिटिव आइडेंटिटी। देन हमने मालूम करना है एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास इसके लिए जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो जीरो मैट्रिक्स, वो क्या होना चाहिए, ये 2x2 का है तो जीरो मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, 2x2 के इक्वल। मतलब ये 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ऐसे ये भी 2 रोज हों और 2 कॉलम्स हों। अब इनमें हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी के अब मैट्रिक्स में हम लोगों ने ये कंडीशन प्रूव करनी होती है कि a+0 इक्वल टू 0 + a। मतलब a+0 करें मतलब ओ मैट्रिक्स जो जीरो वाला मैट्रिक्स है, a+0 मैट्रिक्स 0 + a मैट्रिक्स हमारे पास अगेन क्या दे, वही मैट्रिक्स दे दे तो वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाता है। अब हम लोगों ने पहले कंडीशन प्रूव करते हैं a+0 मतलब a+o इक्वल टू 3 - 1 2 5 प्लस 0 0 0 0। अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट की वही हम लोग एडिशन वाली प्रॉपर्टी जैसे हमने एडिशन करते हैं वैसे करेंगे। 2 + 0 5 + 0 तो ये हमारे पास क्या आ गया है 3 - 1 2 5। मतलब अगेन हमारे पास ए ही आ गया। मतलब a+0 किया है तो अगेन हमारे पास ए आ गया। अब हम लोग 0 + a करते हैं, 0 + a पूरे जीरो वाला मैट्रिक्स डालते हैं प्लस ए वाला मैट्रिक्स 3 - 1 2 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 3 0 + -1 0 + 2 0 + 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अगेन 3 2 -1 5। मतलब अगेन हमारे पास ए मैट्रिक्स। हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी कि अगर हम लोग ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करें या जीरो में ए मैट्रिक्स ऐड करें तो अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है जो हम लोगों ने बात की थी कि अगर रियल नंबर में हम लोग जीरो वैल्यू पुट कर एडिटिव आइडेंटिटी पुट करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाए तो ये हमारे पास कहलाती है। और जीरो जो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स है। मतलब जीरो वाला जो मैट्रिक्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स और ऐसी जीरो हमारे पास क्या है एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। तो इसकी डेफिनेशन में हम देते हैं हम लोग 2 मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए एंड बी आर बी 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। हमारे पास सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे तो हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते। इफ ए एंड बी मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर सो रिलेटेड टुगेदर। अगर हम लोग को इनको इकट्ठा करें टुगेदर करें तो हमारे पास डैट हम लोग को ये कंडीशन प्रूव करनी है कि a + b हम 2 मैट्रिक्स को प्लस करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स दे, मतलब जीरो मैट्रिक्स दे इक्वल टू अगर हम लोग b + a करें तो वो भी हमें क्या दे, जीरो दे। तो हमारे पास अगर ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होगा। तो इनको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ये भी आंसर हमारे पास जीरो आएगा, लेकिन वो भी मैट्रिक्स क्या होगा 2x2 का होगा। अब हमारे पास ये जीरो जो है वो हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या मैट्रिक्स होता है, ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। सेम ऑर्डर होना चाहिए ए एंड बी। देन हमारे पास क्या कहलाएगा, देन हम लोग इसको कह सकते हैं देन जो बी मैट्रिक्स है वो एडिटिव इनवर्स होगा। बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, या हम कह सकते हैं ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी कि मतलब अब ये क्या, इनको हम लोग इसे इंग्लिश में मैथमेटिकल में ऐसे लिख सकते हैं a = -b। अगर हम लोग b को तो शिफ्ट कर दें, मतलब ये अगर b को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो a ही मैट्रिक्स देगा। अगर यहाँ हम कर दें b = -a,
ये कंडीशन, मतलब ए अगर हमारे पास एडिटिव इनवर्स है बी का, तो बी भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो सकता है ए का, और ए और बी हमारे पास क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के। मतलब ए बी का एडिटिव इनवर्स है, बी ए का एडिटिव इनवर्स है। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वाला मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास 3 2 -1 -2 4 6, और बी वाला मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है -3 2 -2 -4 1 -6। अब ये देखें दोनों हमारे पास क्या है, ऑर्डर सेम है। देखिए 2 रोज है 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी क्या है 2 रोज है 3 कॉलम्स हैं। अब हमने इनकी क्या प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, इन दोनों ए और बी का एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो हम लोगों ने क्या कंडीशन प्रूव करनी है कि a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम लोग पहले प्रूव करते हैं a प्लस बी को। प्रूव करते हैं a प्लस बी इक्वल टू 3 2 -1 -2 4 6 प्लस -3 -2 1 2 -4 -6। अब इनको हम लोग ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस -3 2 प्लस -2 -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 4 प्लस -2 6 प्लस -6। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 के 0, प्लस माइनस 2 में से 2 के 0। अब ये प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 के 0, 2 में प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 के 0, प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 के 0, प्लस माइनस माइनस 6 में से 6 के 0। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया। और ऑर्डर क्या हमारे पास, ये भी 2 क्रॉस 3 का था, और ये भी हमारे पास क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया और नल मैट्रिक्स। अब हम लोग दूसरी कंडीशन को प्रूव करते हैं, वो है बी प्लस ए को। पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, -1 2 -2 -4 1 -6 प्लस 3 2 -1 -2 4 6। अब इनको हम लोग ऐड करें तो -3 प्लस 3 -2 प्लस 2 प्लस 1 1 -1 2 प्लस -2 -4 प्लस 4 -6 प्लस 6। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस ए, प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 के 0, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 के 0, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 के 0, प्लस माइनस 2 में से 2 के 0, 4 में से 4 के 0, 6 में से 6 के 0। मतलब ये भी हमारे पास 2 क्लास 3 का मैट्रिक्स आ गया और ये भी नल मैट्रिक्स आ गया। तो हम लोगों ने यही प्रूव करना था कि a प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कंडीशन प्रूव हो रही है, तो हम लोग कहेंगे a एंड b जो है वो एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है।